हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। आज का हमारा सेशन है 50 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, जिसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्टैटिक जीके में आपके काफी टाइप के स्टैटिक जीके का पोर्शन आ जाएगा, लाइक नेशनल पार्क, डांस, स्पोर्ट्स, देन थोड़ा बहुत आपके कंट्री रिलेटेड इस तरीके के, मतलब जो भी आपके एग्जाम में आते हैं रिवर्स टाइप के बुक्स वगैरह, तो ये सारा हम पोर्शन इसमें कवर करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करते हैं एंड दिस इज एसएससी विजय सीरीज गोइंग ऑन। तो जो आपका जीके क्लास होती है वो रोज सुबह 9 बजे होती है, ठीक है, डेली एट 9 AM। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। पहला क्वेश्चन देखिए, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, जो रोवर्स कप होता है वो इनमें से किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड होता है? सो दैट इज फुटबॉल। ठीक है, सो इट इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, रोवर्स कप। अगला देखिए, एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन। इनमें से किस स्पोर्ट्स पर्सन की ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स? ठीक है, सो दैट इज सानिया मिर्जा, ऑप्शन 2। ठीक है, सानिया मिर्जा जो कि एक टेनिस प्लेयर है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द टीम ऑफ वॉलीबॉल। जो गेम होता है वॉलीबॉल, उसमें एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम ऑफ वॉलीबॉल? सो दे आर टोटल 6 प्लेयर्स इन अ टीम ऑफ वॉलीबॉल, ऑप्शन 3। ठीक है, टोटल 6 प्लेयर्स होते हैं। Which of the following country is not a member of ब्रिक्स एसोसिएशन? जो ब्रिक्स है, ठीक है, उस ब्रिक्स एसोसिएशन का इनमें से कौन सा कंट्री है जो मेंबर नहीं है? तो वो है आइसलैंड। ठीक, ऑप्शन 3। सो आइसलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स एसोसिएशन। कौन कौन से कंट्री मेंबर है? टोटल 5 हैं। ठीक है, बी से हो गया ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो अमेजन रिवर है वो इनमें से किस कंट्री से फ्लो करती है? इट फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो दैट इज ब्राजील, ऑप्शन 3। ठीक है, इन विच सिटी इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FRII जो है वो यहाँ पे इनमें से किस सिटी में लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन देहरादून, ऑप्शन 3। ठीक है, ये देहरादून में लोकेटेड है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? इंडिया का जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ है? सो दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन 3। तो जो इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? जो BHU है, जो कि करंटली आज उसको बोलते हैं IIT BHU के नाम से, तो उसके फाउंडर कौन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के? सो ही इज मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ऑप्शन 2, मदन मोहन मालवीय। एस साई प्रनीत इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? एस साई प्रनीत जो है वो इनमें से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सो दैट इज बैडमिंटन। ठीक है, सो ही इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ऑप्शन 2, एस साई प्रनीत। Who amongst the following is the author of the book Rekha the Untold Story, a biography of a veteran actress Rekha? जो एक्ट्रेस है रेखा, उनकी ये बायोग्राफी है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। तो आपको बताना है कि इसके ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? सो ही इज यस्सिर उस्मान। ठीक है, ऑप्शन 1, यस्सिर उस्मान जो है वो इस बुक के ऑथर हैं, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। 49th parallel is the boundary line between which two countries? ठीक है, जो 49th parallel है वो बाउंड्री लाइन है इनमें से किस कंट्री के, इनमें से किन दो कंट्रीज के बीच की? सो दैट इज USA एंड कनाडा, ऑप्शन 1। ठीक है, USA एंड कनाडा। Which of the following gas was released during भोपाल गैस ट्रेजेडी? जो बहुत बड़ी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जो कि 1984 में हुई थी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द ईयर, 1984 में ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, भोपाल क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, इट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस रिलीज हुई थी ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी? सो इट वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन 1, मिथाइल आइसोसाइनेट। Queensberry rules is code of rules that directly influences which of the following sport? Queensberry rules जो है वो एक code of rule है जो कि directly influence करता है इनमें से किस sport को? So that is boxing, option 2.
सो इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस बॉक्सिंग, ठीक है। जापानीज आर्ट इकबाना इज रिलेटेड टू व्हाट? जापानीज आर्ट जो है जिसका नाम है इकबाना, वो इनमें से किस चीज से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू फ्लावर मैनेजमेंट, ऑप्शन 2, ठीक है। फ्लावर अरेंजमेंट, सॉरी नॉट मैनेजमेंट, तो ये फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड है जापानीज आर्ट इकबाना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान? इनमें से कौन सी रिवर है जो कि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है? सो वो है सतलुज, ठीक है, ऑप्शन 1। सो सतलुज इज द रिवर विच फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? चाइना जो है वो अपना बॉर्डर इनमें से किस इंडियन स्टेट के साथ शेयर नहीं करती, ठीक है, नहीं करता। सो दैट इज बिहार, ठीक है, ऑप्शन 1। तो चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बिहार, बाकी चाइना शेयर्स इट्स बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। बुलंद दरवाजा इज इन, बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पर है? सो इट इज इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3, ठीक है, ये यूपी में है बुलंद दरवाजा। नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर विद विच अदर कंट्री बिसाइड्स इंडिया? जो नेपाल है वो अपना बॉर्डर एक तो इंडिया के साथ शेयर करता है और आपको बताना है कि वो किस और दूसरे कंट्री के साथ शेयर करता है इंडिया के अलावा, ठीक है। सो नेपाल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन 1। तो बिसाइड्स इंडिया नेपाल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना। Which country is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and the Gulf of Mannar? इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि सेपरेट होता है इंडिया से बाय अ नैरो चैनल, एक नैरो चैनल ऑफ सी के द्वारा, ठीक है, फॉर्म्ड बाय अ पॉल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार? सो दैट इज श्रीलंका, ऑप्शन 1, ठीक है। Which of the following statement given below are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? The author of a foreign policy for India is written by L.K. Advani. Wings of Fire is a book written by APJ Abdul Kalam. Open is an autobiography of Andre Agassi. ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो 2 and 3, ऑप्शन 2, ठीक है। मतलब जो विंग्स ऑफ फायर है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है और ओपन करके एक ऑटोबायोग्राफी है जो एंड्री अगासी की है। बाकी अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया एल.के. आडवाणी की नहीं, वी.एन. खन्ना की बुक है, ठीक है, वी.एन. खन्ना, ओके, नॉट एल.के. आडवाणी, ठीक है। अगला देखो, विद विच अदर कंट्री डज बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर बिसाइड इंडिया? इंडिया, बांग्लादेश जो है वो अपना बॉर्डर एक तो इंडिया के साथ शेयर करता है, तो आपको बताना है कि बिसाइड्स इंडिया वो और किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो दैट इज म्यांमार, ऑप्शन 4। सो बांग्लादेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद म्यांमार बिसाइड्स इंडिया। Which of the following is an Indian military decoration awarded for valor, courageous action or self-sacrifice away from the battlefield? ठीक है, जो इंडियन मिलिट्री आपको डेकोरेशन अवार्ड बताना है जो कि वेलोर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए जो बैटल फील्ड में वो होता है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, अशोक चक्र, ठीक है। सो जो अशोक चक्र होता है वो दिया जाता है इंडियन मिलिट्री को उनके करेजियस एक्शन के लिए। विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क? नेपाल में एक नेशनल पार्क है, वो किस इंडिया के जो वाल्मीकि नेशनल, कौन सा नेशनल पार्क है जो इंडिया के वाल्मीकि नेशनल पार्क का कंटिन्यूएशन है? सो दैट इज चितवन नेशनल पार्क, ठीक है, ऑप्शन 1। तो चितवन नेशनल पार्क जो है वो कंटिन्यूएशन है इंडिया के वाल्मीकि नेशनल पार्क का, और जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये याद रखिएगा ये बिहार में है, ठीक है, इट इज इन बिहार, ओके। एंड चितवन भी आ सकता है कि चितवन कहां पर है, तो याद रखिएगा इट इज इन नेपाल। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैदराबाद इज सिचुएटेड? इनमें से किस रिवर पे हैदराबाद जो सिटी है वो सिचुएटेड है? सो इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर मूसी, ऑप्शन 2। कलिंगा अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? कलिंगा अवार्ड जो है वो इनमें से किस फील्ड से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू साइंस, ऑप्शन 1, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू साइंस। तो इसी के साथ जो आपका पार्ट 1 है 50 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस का वो यहीं खत्म होता है। कल हम इसी टाइम पे सेम टाइम पे इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड इसके पार्ट 2 के लिए एंड डू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन।
और इसी के साथ हम लोग आपको जीके और जीए के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी, रेलवे, सीएचएस इस तरीके के एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे।